साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, चीन में रहस्यमयी बीमारी को लेकर दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत एक नए किस्म के कोरोना वायरस के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और ये देखा गया कि पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सी फूड मार्केट में मछलियां बेचते थे तथा जीवित पशुओं का भी व्यापार करते थे। चीनी वैज्ञानिकों ने बाद में कोरोना वायरस की एक नई नस्ल की पहचान की जिसे 2019 एनकॉव प्रारंभिक पदनाम दिया गया। वर्तमान में कोरोना के बाद चीन से फिर से बीमारी से विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अलर्ट हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये नई बीमारी क्या है, इससे कौन प्रभावित हो रहा है, भारत को आखिर इससे चिंतित होने की जरूरत है या नहीं। आइए जानते हैं। चीन में पिछले कुछ समय से बच्चों में निमोनिया के मामले तेजी से बढ़े हैं। हालात यह है कि अस्पतालों में एडमिट करने के लिए बेड खाली नहीं है। एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसको लेकर एक्शन मोड में आ गया है। WHO की तरफ से भी इस बीमारी को लेकर चीन से वास्तविक जानकारी मांगी गई है ताकि जल्द से जल्द इस नई बीमारी से संबंधित जानकारी जुटाई जा सके। आइए जानते हैं कि आखिर चीन में हो क्या रहा है। चीन में सांस से जुड़ी बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। सबसे पहले चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 13 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। कई अस्पतालों ने लंबे समय तक इंतजार करने की चेतावनी दी है। स्थिति इस सप्ताह तब सुर्खियों में आई जब WHO ने बच्चों में अज्ञात निमोनिया के समूहों पर प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग इमर्जिंग डिजीज ProMED की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए चीन से अधिक जानकारी मांगी है। चीन से संबंधित क्या यह नई बीमारी है? देखिए, इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। चीनी अधिकारियों की माने तो ये सांस संबंधी बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि के लिए इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, रेस्पिरेटरी सिकाइटियल वायरस RSV और SARS-CoV-2 वह वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है, जैसे ज्ञात रोगजनकों की बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया है। चीन के द्वारा अब तक किसी भी नई बीमारी की पहचान नहीं की गई है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से बीमारी के आंकड़े मांगे हैं। WHO के अनुसार माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक आम जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। चीन की इस बीमारी से सबसे अधिक कौन प्रभावित है? चीन में रहस्यमयी बीमारी को लेकर बात की जाए तो वयस्कों की तुलना में बच्चों में मामले विशेष रूप से अधिक हैं। अस्पताल में भर्ती होने वालों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। बीजिंग में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम हो गई है। स्थिति यह है कि यदि कुछ छात्र बीमार हैं तो कम से कम एक सप्ताह के लिए पूरी कक्षाओं को बर्खास्त कर दिया जाता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के अलावा बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी इसकी चपेट में आ सकती। आइए जानते हैं चीन से संबंधित इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर भारत की तैयारी कैसी है। हाल ही में भारत ने कोविड महामारी के कारण कई तरह की परेशानियों और चुनौतियों का सामना किया था। एक लंबे समय के बाद भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं पहले की तरह बहाल हुई हैं। ऐसे में पड़ोसी देश में रहस्यमयी बीमारी फैलने से भारत पहले ही सतर्क हो गया है। हालांकि भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक बैठक के दौरान कहा था कि देश में इस रहस्यमयी बीमारी के फैलने का खतरा काफी कम है, लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य मंत्रालय बारीकी से स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस संक्रमण से लड़ने के लिए भारत पहले से ही तैयार है। दरअसल अब तक इस बीमारी को लेकर भारत के पास जो भी जानकारी है उसका मुकाबला करने के लिए भारत के पास पर्याप्त वैक्सीन और दवाइयां हैं। फिर भी भारत ने अपने सभी अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा है। चीन से संबंधित इस बीमारी के संदर्भ में हमारा बस यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी की पहचान की जाए तथा इसके लिए जो कारगर उपाय हो सके वो जल्दी से जल्दी उठाए जाए ताकि किसी भी प्रकार की मानवीय हानि को रोका जा सके। धन्यवाद।